इस अमरीकी डॉलर के नोट पर लिखा होता है इन गॉड वी ट्रस्ट, यानी हम खुदा पर एतमाद करते हैं। इसके अलावा अगर आपने अमेरिका में किसी शख्स से उसकी मुल्क के साथ जज्बाती वाबस्तगी के इजहार के बारे में कुछ सुनना हो तो अक्सर आपको ये जुमला सुनने को मिलेगा कि गॉड ब्लेस अमेरिका। अमेरिका में आजकल जो सियासी मामला सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस है वो है अबॉर्शन का, और इसे भी अक्सर मसीही अकायद की रूह से ही डिस्कस किया जाता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका एक मजहबी मुल्क है? यूं तो 1791 में जब आइन की पहली तरमीम मंजूर की गई थी तो उसमें वाज़ेह तौर पर यह जुमला लिख दिया गया था, कांग्रेस कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो किसी मजहब के क़याम से मुतालिक हो या किसी मजहब की आज़ादाना पैरवी से रोकता हो। मतलब ये कि हुकूमत किसी भी एक मजहब के मानने वालों के साथ तरजीही सलूक नहीं करेगी और ना ही आइन का बराह रास्त मजहब से कोई ताल्लुक होगा, लेकिन आम लोगों को अपने अपने मज़ाहिब के अहकामात पर चलने की पूरी आज़ादी होगी। अमेरिका की मर्दमशुमारी में यह सवाल नहीं पूछा जाता कि आपका मजहब क्या है, जिसके पीछे यही आइडिया है कि हुकूमत का काम है अपने तमाम शहरियों के साथ एक जैसा बर्ताव करना। बहरहाल इसी वजह से अमेरिका में मजहबी रुझानात को समझने के लिए हमें प्राइवेट इदारों की रिसर्च का सहारा लेना पड़ता है। इस साल किए गए एक गैलप के सर्वे के मुताबिक 81% अमरीकी किसी न किस्म की हायर पावर या खुदा में यकीन रखते हैं। ये शरह यूरोप के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे सिर्फ 36% लोग किसी किस्म की कादरुल मुतलक गैबी ताकत में यकीन रखते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका में ये शरह 2011 से पहले 98% थी, जो कि 2013 में गिरकर 87 और अब 81% तक पहुँच चुकी है। अमेरिका में मजहबी रुझान को समझने का एक और तरीका यह है कि यहाँ पर आज तक कोई ऐसा सदर मुंतखब नहीं हुआ जो अपने आप को खुलकर गैर मजहबी कहता हो, और ना ही कोई ऐसा सदर मुंतखब हुआ है जो अक्सरियती मजहब से ताल्लुक ना रखता हो। एक और दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी कांग्रेस में शामिल होने के लिए जो हल्फ लिया जाता है वो बाइबल के ऊपर लिया जाता है, लेकिन जब 2006 में पहली दफ़ा एक मुसलमान अमेरिकी कांग्रेस का हिस्सा बने तो उन्होंने कहा कि वो ये हल्फ कुरान पर लेना चाहते हैं। कुछ राइट विंग ताकतों ने उनकी मुखालफत भी की, लेकिन फिर पहली तरमीम को सामने रखते हुए उन्होंने कुरान पर ही हल्फ लिया। इस वक्त अमेरिकी कांग्रेस में 3 मुसलमान शामिल हैं, इल्हान उमर, रशीदा तलेब और आंद्रे कार्सन, और इन तीनों ने अपना हल्फ कुरान पर ही लिया था। खुदा का जिक्र अमेरिका के प्लेज ऑफ एलिजेंस में भी है। ये वो हल्फनामा है जो अमेरिकन झंडे पर उठाया जाता है, और जब किसी शख्स को अमेरिका की शहरियत मिलती है तो उसे ये प्लेज ऑफ एलिजेंस लेना पड़ता है। मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के झंडे के साथ वाबस्तगी का अयादा करती हूँ, और इस जमहूरिया के साथ जिसकी ये अलामत है, एक मिल्लत खुदा के मातहत जिसको तकसीम नहीं किया जा सकता और जो सबके लिए आज़ादी और इंसाफ का इस्तारा है। शायद आपको ये सुनकर हैरानी हो कि अंडर गॉड या खुदा के मातहत ये अल्फाज प्लेज ऑफ एलिजेंस में पहले शामिल नहीं थे, मगर 1954 में, उस ज़माने में जब अमेरिका कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ सर्द जंग लड़ रहा था और मजहबी जोश अपने अरूज पर था, तब ये अल्फाज अंडर गॉड प्लेज ऑफ एलिजेंस में शामिल किए गए। अमेरिका में मजहबी बुनियाद पर तकसीम काफ़ी गहरी है। यहाँ के साहिली इलाकों में रहने वाले लोग, यानी न्यूयॉर्क सिटी और कैलिफोर्निया में रहने वाले लोगों को आम तौर पर कम मजहबी तस्वुर किया जाता है और इनका रुझान डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ रहता है, जबकि अमेरिका के मिडल में रहने वाले, दरमियान में रहने वाले लोगों को आम तौर पर ज़्यादा मजहबी समझा जाता है और इनका रुझान रिपब्लिकन पार्टी की तरफ है।